करंट अफेयर का एक टॉपिक है न्यू अपॉइंटमेंट्स। जो भी इंडिया में न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं नेशनल लेवल पे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं टॉपिक नेम लिख देती हूँ। न्यू अपॉइंटमेंट्स जिसमें कि कुछ जनरल सी हैं, वो मैं से या बोल के ही कर दूंगी। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और उपराष्ट्रपति जो हैं भारत के ये हैं जगदीप धनखड़। इसके अलावा जो कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये हैं टी.वी. सोमनाथन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास विदेश सचिव। विदेश सचिव कौन है हमारे? विक्रम मिस्त्री। उसके बाद है गृह सचिव। होम सेक्रेटरी, ये है गोविंद मोहन। गोविंद मोहन। जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं सारी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो हैं अभी करंट टाइम में, ये हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, और ये सेकंड टाइम लगातार जो है वो इनके प्रधान सचिव बने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये हैं भारत के संजय मूर्ति, और ये 15 नंबर के जो हैं वो कैग बने हैं भारत के। उसके बाद आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ये हैं आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी, और ये 16वें नंबर के जो हैं वो अटॉर्नी जनरल बने हैं भारत के। उसके बाद जो है वो सॉलिसिटर जनरल आते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। तुषार मेहता। उसके बाद सीडीएस हैं भारत के जो रक्षा प्रमुख हैं, डिफेंस मेन हैं सीडीएस, ये हैं हमारे पास अनिल चौहान। जो कि सेकंड टाइम जो है वो कंटिन्यू बने हैं भारत के सीडीएस। उसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट आते हैं यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो हैं ये
25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। के बाद जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इनका नाम है हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया, जो कि 12th नंबर के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो ये एक्ट जो है वो इंडिया में 2005 में लागू हुआ था। इसके चीफ कमिश्नर हैं अभी हाल ही में हीरालाल सामरिया। उसके बाद सीवीसी, चेयरमैन ऑफ सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये कौन है? ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन जो है ये कौन है? प्रीति सूदन। चेयरमैन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ये हैं विजय किशोर, और ये 9th नंबर के जो हैं वो चेयरमैन बने हैं नेशनल वुमेन कमीशन के। उसके बाद इम्पोर्टेंट आते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन है? जस्टिस बी आर गवई, 52 नंबर के ये चीफ जस्टिस हैं। बी आर गवई। इसके बाद आते हैं हमारे पास आरबीआई गवर्नर, गवर्नर और आरबीआई, संजय मल्होत्रा, जो कि 26 नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। 26वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं ये संजय मल्होत्रा। उसके बाद हमारे पास आते हैं चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनके चेयरमैन हैं डॉक्टर वी नारायणन।
उसके बाद फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आते हैं। तो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में आता है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अभी हमारे पास 16th जो है वो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग ये चला है, और इसके चेयरमैन हैं हमारे पास अरविंद पनगड़िया। उसके बाद जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन आते हैं हमारे पास, चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। तो ये जो है ये हमारे पास मेन और इम्पोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं भारत में अभी करंटली जो है ये चेयरमैन हैं। और तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें जो है वो एक मेन और रहते हैं हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है ये अजीत डोभाल हैं, जो कि कॉन्टिन्यूसली तीसरी बार जो है वो भारत के सुरक्षा सलाहकार बने हैं। तो ये हमारे पास मेन जो है वो नेशनल अपॉइंटमेंट रहते हैं हमारे इंडिया राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। और उसके बाद जो है वो हम कुछ अवार्ड्स आते हैं हमारे पास, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स की फील्ड में हमारे पास सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, सबसे उच्च पुरस्कार है, ये आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है वो 2024 में 4 मेन खिलाड़ी हैं यहाँ पे जिनको ये मिले हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। कौन कौन से खिलाड़ी हैं हमारे पास? 4 जिनको ये मिले हैं। तो एक आते हैं मनु भाकर। मनु भाकर जो है ये शूटिंग निशानेबाजी इनका खेल है, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जो था वो निशानेबाजी में जीता था। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी आते हैं हमारे पास डी गुकेश। डी गुकेश जो है ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन
जो है बने हैं ये शतरंज में। और थर्ड नंबर के आते हैं हमारे पास हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जो है इसमें जीता था। और चौथे आते हैं हमारे पास प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जो है ये पैरालंपिक्स में इन्होंने गोल्डन मेडल जीता है, अभी गोल्ड मेडल यहाँ पेरिस ओलंपिक में 2024 में। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास अर्जुन अवार्ड आता है। तो अर्जुन अवार्ड जो है ये टोटल 32 एथलीट्स हैं जिनको ये दिया गया है। अर्जुन अवार्डी जो है ये टोटल कितने हैं, 32। 2024 में 32 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि कोचिस जो होते हैं इनको दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इसमें 3 लोगों को हमारे पास द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो दिया गया है। सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे और तीसरे हैं संदीप सांगवान। उसके बाद हमारे पास भारत रत्न जो अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न, ये किस किस को मिला है 2024 में। तो भारत रत्न अचीवर हैं 5 लोगों को ये मिला है, लेकिन 4 को ये मरणोपरांत दिया गया है। तो जिनको मरणोपरांत दिया गया है, मरने के बाद दिया गया है, उनमें जो है वो फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे पास कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 2 बार। उसके बाद MS स्वामीनाथन आते हैं। MS स्वामीनाथन जो हैं ये इनको एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, ये भारत में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन ये लेके आए थे। इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भी माना जाता है, जनक भी माना जाता है, और इनको भी मरणोपरांत ये भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जो थे ये 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और इन्होंने काफी ज्यादा आर्थिक सुधार यहाँ पे किए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं इनके लिए इनको याद किया जाता है। तो इनको भी जो है वो 2024 का भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आते हैं। चौधरी चरण सिंह जो हैं ये भी भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इन्होंने और ये यूपी के CM भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के। और किसानों के मसीहा के रूप में इनको जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह को। तो इनको भी 2024 का भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी है 5th नंबर के। तो इनको भी जो है वो भारत रत्न दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को। ये बीजेपी के बहुत लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट चेयरमैन रहे हैं, और इन्होंने भारत सरकार में जो है वो होम मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया हुआ है। ये थे भारत रत्न अवार्ड। और उसके बाद जो है ये हमारे पास पद्म पुरस्कार आते हैं, जो कि सेकंड
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, पद्म पुरस्कार। दो 2025 पद्म अवार्ड जो है ये हमारे पास 3 तरह के आते हैं। इसमें एक पहले आएगा हमारे पास पद्म विभूषण, सेकंड नंबर पे आता है पद्म भूषण, और थर्ड नंबर पे आता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है ये 7 लोगों को दिया हुआ है, जिनमें कि हमारे पास श्री नागेश्वर रेड्डी मेडिकल, इनको मेडिसिन में, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर इनको पब्लिक मैटर्स में, कुमुदिनी लाखिया आर्ट, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इनको भी आर्ट में, एमटी वासुदेव नायर ये मरणोपरांत इनको मिला है पद्म विभूषण अवार्ड लिटरेचर और एजुकेशन में। उसके बाद सुजुकी ओसामू इनको भी मरने के बाद दिया गया है, जो कि मारुति सुजुकी के फाउंडर भी माने जाते हैं। इनको इंडस्ट्री के फील्ड में ये अवार्ड मिला है। शारदा सिन्हा जिनको भी मरणोपरांत मिला है, ये आर्ट में इनको ये मिला है, बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है, शारदा सिन्हा। तो ये 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण मिला था 2025 में, और 19 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, और 113 लोगों को जो है ये टोटल पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। उसके बाद जो है ये हमारे पास आईफा अवार्ड आते हैं, जो कि सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है। आईफा अवार्ड 2025 मार्च 2025 में ये अवार्ड दिए गए थे। तो इसमें जो है वो बेस्ट फिल्म है हमारे पास लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर है किरण राव। बेस्ट एक्टर हैं कार्तिक आर्यन। और बेस्ट एक्ट्रेस हैं नीतांशी गोयल। उसके बाद हमारे पास नेशनल फिल्म अवार्ड आते हैं। सेवनटीन 70th नंबर के हैं ये, जिसमें कि बेस्ट हिंदी फिल्म आती है हमारे पास, जिसको कि ये नेशनल फिल्म पुरस्कार मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म है गुलमोहर। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर, ऋषभ शेट्टी।
बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन, एंड दो एक्ट्रेस आएंगी यहाँ पे, मानसी पारेख। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड आता है हमारे पास 2025। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 2025 का हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ल, जिनको ये दिया गया है, विनोद कुमार शुक्ल। और आईसीसी अवार्ड हैं जो 2024 में दिए गए हैं, अभी 25 के ये नहीं दिए गए हैं। तो आईसीसी अवार्ड जो है वो जसप्रीत बुमराह जो कि भारत के हैं, एक क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया है, जसप्रीत बुमराह। उसके बाद स्मृति मंधाना है जो कि इंडिया की महिला क्रिकेटर हैं और इनको भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। मैली केर ये न्यूजीलैंड के हैं और इनको भी आईसीसी अवार्ड दिया गया है और ये आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं। तो इन 3 लोगों को जो है वो आईसीसी अवार्ड 2024 मिला है। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार आते हैं हमारे पास जो कि 2025 में दिए गए हैं और इसमें हमारे देश की जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है ये है महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र का जिला सतारा, यहाँ पे जो है वो मांचियावाड़ी पंचायत है। मान्याचीवाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है, इसको बेस्ट पंचायत का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। तो ये हमारे पास नेशनल अवार्ड आते हैं, अभी इंटरनेशनल हैं, जैसे ग्रैमी है और उसके बाद ऑस्कर है, तो ये हमारे पास इंटरनेशनल अवार्ड हैं। और अभी हमने नेशनल अवार्ड डिस्कस किए हैं, तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।